वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम ऐलान की बात करेंगे। मुआहिदा या फिर पसपाई, ईरान को तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहता हूँ। अमेरिकी सदर ने एक और धमकी दे दी है। कहा डील ना हुई तो इसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। कहा ईरान से मुज़ाकरा जारी है, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि आपदा हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। बोले ईरान भी इस मर्तबा मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत तेहरान की दरख्वास्त पर ही हो रही है। अमेरिकी सदर ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि ईरान को आपदा हुर्मस से गुजरने की फीस नहीं लेने दूंगा। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran, backed by Saudi Arabia, backed by UAE, and backed by Qatar in particular, but others also. Many countries called. The leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is the last chance. ईरान आपदा हुर्मस में किसी दूसरे रास्ते की इजाजत नहीं देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह कर दिया कि आपदा हुर्मस को अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अगर जंगी जहाज भी लाया गया तो उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने फौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान के मुंजमद फंड्स बहाल और हुर्मस में मुदाखलत बंद करना होगी। सीनियर मुशीर ने इंकशाफ किया कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। ताहम यूक्रेन ने फोन करके ईरानी जहाज पर हमले को अपनी गलती करार दिया, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन किया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। कतर खित्ते में कशीदगी कम करने और जामे अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हमास के नए सरबराह खलील अल हया से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर ने खलील अल हया को हमास का नया सरबराह बनने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईरान फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। फ़लस्तीनी अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण रिजवी और आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और यहाँ पहुँचते ही जो मुझे बदबू आई है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि किस तरह सफ़र करते हैं। यहाँ जब मैं आके अभी खड़ी हुई हूँ, मुझे हुए सिर्फ चंद सेकंड ही हुए और यहाँ पर लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब मैं यहाँ की रिपोर्ट करूंगी खबर तो शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ की हालत देख के ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर कभी कोई तरक्याती काम हुआ भी है, यहाँ कोई आया भी है और यहाँ की सूरत हाल चेंज करने के बारे में उसने कभी सोचा भी है। मैं चाहूँगी मेरा कैमरामैन दिखाए यहाँ पे, ये पानी देखें, ये गदला पानी हरा हो चुका है, यानी कि शदीद गंदा हो चुका है। और उससे जो ताफुन उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग में मुझे घर भी नज़र आ रहे हैं, तो ये बीमारी की आमजगाह बने हुए हैं। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे जाएं, कोई भी सराउंडिंग में आसपास कोई भी ऐसा मंजर नहीं है जिसको देख के मैं ये कहूँ कि वाह, थोड़ा कुछ तो अच्छा है। यहाँ पे बराबर में कचरे का ढेर है और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे आबादी है, यहाँ पे लोग हैं, घरों में बच्चे होंगे, ख़वातीन होंगी जो कि यकीनन रोज़ाना पता नहीं क्या कुछ फेस करते होंगे। लीना कॉलोनी की एक छोटी सी रिहायशी बच्ची को रोक लिया है। मैंने कहा ज़रा मैं इससे बात करूँ, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो ज़रा ये सच कहानी ये बच्ची मुझे सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या नाम है? वरीशा। वरीशा, बहुत प्यारा नाम है। वरीशा कहाँ रहती हैं आप? वहाँ रहती हूँ। अच्छा, यहीं बिल्कुल आसपास है, थोड़ा दूर? नहीं, ये इसी लाइन में। कैसा है ये इलाका वरीशा आपका?
ये इलाका तो बहुत गंदा है, यहाँ रहने को दिल भी नहीं चाहता, हम यहाँ खेल भी नहीं पाते। मैं मेरे अंकल से ये कहना चाहती हूँ कि 7000 रोड पे भी तवज्जो दे लें। पहले भी बहुत दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन इस रोड पे तो कुछ काम भी नहीं होता है। अब मैं मेरे अंकल से नहीं, सीएम साहब से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे अंकल से कह के खुदा रहे 7000 रोड को सही करवा दें। ये भाई एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अक्सा हैगा। अच्छा, आप यहीं रहती हो? जी, कहाँ रहती हो? मैं वहाँ रहती हूँ, आगे जो गेट है ना। अच्छा, ये वरीशा के आसपास। जी। अच्छा, अक्सर ये बताएं कि यहाँ जब शाम में दिल करता है कभी जाने का, खेलने का, तो कहाँ कोई करीब कोई पार्क या कोई ग्राउंड, कोई खेलने का मैदान है यहाँ पे जो है ना एक पार्क हैगा, वो गली की तरफ हैगा, तो वहाँ पे नहीं जा सकते हम। हमारे इतना दिल चाहता है खेलने का, कहीं हम कहीं जा ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट करें, आप नाम बताएं अपना, क्या है? मेरा नाम साइमा है जी। अच्छा साइमा, आप तो यहीं रहती हैं? जी जी, हम लोग यहीं रहते हैं। कब से हैं यहाँ पर? हमें तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। और ये इस गंदगी को भी काफ़ी टाइम हो गया? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसको भी। और क्या कहते हैं ना, हम लोग इस चीज़ से परेशान हैं। रोज़ाना का आना जाना बच्चों का है, तंग हुए बच्चे इस चीज़ से। इसके लिए कोई थोड़ा सा बंदा कोशिश करे ताकि जाके ये सब मसले मसाइल हल हों। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि ज़रा अभी मानसून है, अभी बारिशें होने वाली हैं, तो ये तो बदतर हाल हो जाएगा ना, बद से बदतर हो जाएगा। तो ये जो कभी यहाँ के यूसी हैं, कोई टाउन नाजिम कभी आते हैं इलेक्शन के बाद कि ज़रा आके सर्वे कर लें, देख लें यहाँ की हालात क्या है? सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, इलेक्शन के लिए इनके अपने वोट पूरे हो जाते हैं, तो बस उनका पास अपना उल्लू सीधा हो जाता है इनका। और उसके बाद कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये बहुत साल हो गए, 8 से 10 साल हो गए हमको। कुछ और तो इस मुल्क में सीधा हो नहीं रहा, उल्लू ही सीधा हो रहा है। जी जी, बस इनके अपने उल्लू सीधे हो रहे हैं, इनके अपने अपने मसले मसाइल हल हो रहे हैं। ये साहब मेरे साथ खड़े हैं, बड़े साहब, मैं इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कब से हैं आप? यहीं के रहायशी हैं आप यकीनन? कब से हैं? 25 साल से यहीं पे हूँ। ओहो, तो और ये हालतें कब से देख रही हैं आप यहाँ की? ये हमारे जो मेहर साहब हैं मुर्तजा भाब, एक दफ़ा आकर यहाँ सिंधी होटल से सर्वे करें, नाले तक ये रोड पे पानी 8 दिन भरा रहता है। लाइन कोई नहीं जोड़ रहा है, लाइन टूटी हुई है पीछे से। अगर कोई प्राइवेट आदमी जाता है जोड़ने और गवर्नमेंट के आदमी उसको भगा देते हैं। लाइन नहीं जोड़ते हैं, रोड पे कमर कमर पानी है। दुकानदारों की दुकानदारी भी ख़राब हो गई, मोहल्ला बदनाम हो गया। तो ये बड़े साहब, मैं ये देख रही हूँ पीछे दुकानें बंद हैं, तो ये बंद हैं गर्मी की वजह से बंद हैं, क्या मसला है? ये इसकी वजह से बंद है या? की वजह से। लेकिन ये बड़ा बाजार हुआ करता था, मैंने सुना है शादी पे। बाजार था, ये पानी की वजह से। अब नाले में कचरा है तो नाला बनाओ, नाला सफाई करवाओ। मेयर साहब से मेरी ये अर्ज है, एक दफ़ा यहाँ आए सिंधी होटल और मदीना कॉलोनी, यहाँ का जो हसर ख़राब हो गया है, जो ये जगह इलाका सब बदनाम हो चुका है, सिर्फ ये रोड की वजह है और गंदे पानी की वजह है। किस किस इश्यू पे बात करें? पानी, मैन होल्स, उबलते गटर। अब इस जगह में जहाँ खड़ी हूँ, मदीना कॉलोनी के नाम से ये इलाका है, यहाँ पे सामने मुझे रिहायशी घर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मुझे यहाँ पे तार नज़र आ रहा है बिजली का, जो लटक रहा है, और जो कि ये भी एक ख़तरनाक चीज़ है। ज़ाहिर है यहाँ पर बच्चे भी हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं उस तरफ खेलते हुए। सीवरेज की बदहाली की वजह से यहाँ का ये हाल है कि यहाँ के रिहायशी उस तरफ जाने के लिए या उस तरफ से इस तरफ आने के लिए इस पटरी को यूज़ करते हैं। मैंने तो आज पहली दफ़ा इस पे ज़ाहिर में चलकर आई हूँ और मुझे बाकायदा खौफ आया, लेकिन मैं देख रही थी कि यहाँ पे बच्चे इतने आराम से जा रहे थे और इतने आराम से आ रहे थे। कराची का इलाका मदीना कॉलोनी जो कभी शाद आबाद हुआ करता था, मैं देख रही थी यहाँ पे वहाँ से लेके यहाँ तक दुकानें ही दुकानें, और यहाँ पे शादी ब्याह के सामान मिला करते थे। इलाका मकीनों से मैंने बात की है, वो कह रहे थे वहाँ शुरू से लेके आखिर तक यहाँ पर लाइन से दुकानें थी जहाँ शादी ब्याह के सामान मिला करते थे, जब कभी ये रोड साफ़ हुआ करती थी। अब गालिबन सिर्फ एक ये दुकान रह गई है जो ये ट्रंक की दुकान है, क्योंकि ये शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है, और एक मिठाई की दुकान है। बाकी सारी दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं इस गटर के गलीज़ पानी और कचरे के अंबार की वजह से। असल कहानी है क्या, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे ही जान लेते हैं। असलम, क्या कहानी है इस कहानी के पीछे कि ये जो लाइन से बता रहे हैं, इलाका मकीनों से मैंने बात की, आपको लगा होगा कोई हड़ताल हो गई है, दुकानें हाँ, बंद हैं? सारी दुकानें बंद हैं। मुझे लगा कि शायद बंद है, खुल जाएंगी। अच्छा देखें किरण, बात की जाती है कि जहाँ सड़कों का नेटवर्क जाता है, जहाँ रोड्स जाती हैं, वो अपने साथ कारोबार और तरक्की के मौके भी साथ लेके जाती हैं। लेकिन जहाँ रोड इस तरह तबाह हो जाए तो वहाँ कारोबार भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ये मिसाल है मदीना कॉलोनी की जो मार्केट है। दर्जनों दुकानें आप देखें और जो बंद हैं, आपको ये 2 दुकानें बस खुली हुई नज़र आ रही हैं।
दर्जनों लोगों ने यहाँ से अपना कारोबार ख़त्म किया और उसकी सिर्फ एक वजह है कि 6 साल में ये रोडें तबाह हुई हैं। यहाँ पर मैंने गरीबों के लिए ना वाटर सप्लाई स्कीम भी देखी। अच्छा। वहाँ पर ये चूँकि यहाँ मैंने लोगों से पूछा कि जी पानी का, तो उन्होंने कहा कि जी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सीवरेज का निज़ाम तबाह, पीने का पानी दस्तयाब नहीं, तो सवाल मैंने किया कि फिर पानी कहाँ से भरते हैं। फिर वहाँ उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई कि किसी मुखैर साहब थे कोई हज़रत, उन्होंने वहाँ पर एक पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। वहाँ मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं, लोग रक्शे में, मोटरसाइकिल में या फिर पैदल कैन भर रहे हैं। तो अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC1 सेक्टर 5A1 में और मुझे यहीं से खड़े होकर नज़र आ रहा है कि 2 रिहायशी मंसूबे भी वहाँ पर उसमें काम जारी है। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है कराची बढ़ रहा है ना, कराची इतना बड़ा शहर है जितने बड़े मुल्क होते हैं, तो यहाँ पे ज़ाहिर है मसाइल ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मसाइल ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है फिर वसाइल भी तो ज़्यादा है ना। मैं अभी मदीना कॉलोनी से आई हूँ, मैंने अल्लाह वाली देखा, वहाँ की सूरत हाल और यहाँ की सूरत हाल में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। आप मेरे अक़ब में भी देख सकते होंगे, वही कचरा, वही गंदा पानी और वही मसाइल हैं यहाँ पर भी जो हम पीछे कवर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिहायशी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनसे बात करते हूँ। 25 साल से मेरी यहाँ रिहाइश है, इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा जो इस टाइम हाल है। और आए दिन ट्रैफिक हादसा से भी मैं खुद बचा हूँ। मैं खुद शुगर प्रेशर का मरीज़ हूँ, तो मेरी फैमिली भी एक बार स्लिप होकर गिरी है मेरे साथ। इतना बुरा हाल है। ये डामर डाला हुआ है, ये डामर डलवाया है, वो खड्डा अब दोबारा से खड्डा हो गया है। रक्षा आता है फ़ौरन गलती हो जाता है, किसी को आइडिया थोड़ी है कि खड्डा है क्या है। पानी में पता नहीं चलता, गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैडम दिल तो ये चाह रहा है कि अपना मकान सेल करके कहीं मैं और शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि ऐसी गंदगी और इसमें हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ रहकर। अभी मार्केट सेल भी नहीं कर सकता कोई, ले भी नहीं। यही बात मैं करने जा रही थी। आप तो बेचने का सोच लेंगे दिल पे पत्थर रख के कि एक अरसे से रह रहे होते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, उसका दिल नहीं होता कि वो अपना घर बेचे या घर छोड़ के या अपना इलाका छोड़ के कहीं और जाए। लेकिन ज़ाहिर है जब कंडीशन ऐसी हो जाती है तो इंसान सोच लेता है। लेकिन इस सूरत हाल में आपका घर ख़रीदेगा कौन? सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा, पार्टी कोई भी नहीं आ रही। नहीं आएगी पार्टी, कोई नहीं आएगी। ज़ाहिर है इस साल में कौन आएगा जो कंडीशन है, यहाँ की सूरत हाल है। अभी हमने आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाई है। अब अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद एरियाज़ भी कवर करेंगे। स्टे विद अस।